नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो ऑफ बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे लेसन नंबर 23 के कुछ टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं श्वसन तंत्र वाले पार्ट के। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन संबंधी रोग। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वे कृपया करके हमारे YouTube चैनल बायो ऑफ बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा श्वसन संबंधी रोग है दमा, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं। हाँ जी, ये जो रोग है दमा, ये पराग कण, धूल के कण, खाद्य पदार्थ, ठंड, धूम्रपान से होने वाली जो एलर्जी है उसके कारण होता है। दमा या अस्थमा रोग है वो परागकण, धूल के कण, खाद्य पदार्थ, कोई ठंडी जलवायु या धूम्रपान से जो एलर्जी होती है उसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में रोगी को खांसी व सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या लक्षण है इसके? खांसी आती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। और जब रोगी व्यक्ति सांस छोड़ता है, यानी उच्च श्वसन करता है, सांस छोड़ता है, उस समय सीटी बजने की सी आवाज़ निकलती है। सीटी बजने की आवाज़ निकलती है। जब रोगी व्यक्ति क्या छोड़ता है? सांस छोड़ता है, तो उस समय सीटी बजने की सी आवाज़ निकलती है। वो किसका लक्षण है? दमा का। इस रोग में श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा जमा हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्वसनीय अपनी जो सांस लेने की जो नलिकाएं हैं उनमें श्लेष्मा जमा हो जाता है। और श्वसन मार्ग श्लेष्मा जमा हो जाने से, जैसे नली है, इस नली के अंदर ऐसे ही है, इधर श्लेष्मा जमा हो गए तो ये नली का साइज है वो घट जाता है। नली का साइज है वो, या श्वसन का जो मार्ग है वो सकड़ा हो जाता है। और मार्ग सकड़ा हो जाने से सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, जैसे परागकण, धूल के कण, खाद्य पदार्थ, ठंडी कोई खाद्य सामग्री, धूम्रपान, इनसे क्या करें? बचकर रहें। इनसे बचकर रोगी को रहना चाहिए। और इसके उपचार के लिए, दमा के उपचार के लिए ये ब्रोंको डायलेटर व एंटीबायोटिक औषधियाँ आती हैं। ब्रोंको डायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सूजन कम व श्लेष्मा का जो संचय सांस की नलिकाओं में हो रहा है वो कम हो। दूसरा रोग है श्वसनी शोथ। हाँ भाई, श्वसनी की आंतरिक सतह पे जो सांस लेने की नलिकाएं हैं उनकी आंतरिक इस भीतरी सतह के ऊपर क्या जाना, सूजन आ जाने से यहाँ पे अत्यधिक श्लेष्मा जमा हो जाएगी। सूजन आ जाने से, श्वसनी शोथ का मतलब श्वसनी के अंदर विकार उत्पन्न होना। तो अपनी सांस लेने वाली नलिकाएं हैं उनकी भीतरी सतह पर सूजन आ जाता है और सूजन के कारण इस भीतरी सतह के ऊपर अत्यधिक श्लेष्मा जमा हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में भी भाई सांस का मार्ग है वो सकड़ा हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। और रोगी व्यक्ति को हरा
पीला कफ आने लगता है, हरा पीला कफ आने लग जाता है। यह रोग श्वसनी शोथ है, यह रोग धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान के कारण श्वसनी शोथ रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में क्या होता है, धुएं के अंदर उपस्थित जो रसायन है वो अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनाते हैं। धुएं के जो रसायन हैं वो अधिक मात्रा में क्या बनाते हैं, श्लेष्मा बनाते हैं। और श्लेष्मा बनाते हैं तो क्या हो जाती है, इन श्वसनियों की दीवारों के ऊपर चिपक जाती है और सांस लेने के अंदर कठिनाई आती है। क्या करें, इस रोग के निदान हेतु धूम्रपान से बचें, धूम्रपान से बचें। इस रोग से दूर रहने के लिए या इस रोग से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को धूम्रपान न करना चाहिए। तीसरा है वात स्फीति, जिसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं, साइंस की भाषा में एम्फाइसीमा कहा जाता है। जो वात स्फीति रोग है, इस रोग ये जो वात स्फीति रोग है ये भी अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। अधिक धूम्रपान के कारण फेफड़ों की जो वायु कूपिकाएं हैं, वायु कूपिका हैं, उनकी भित्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वायु कूपिकाओं की जो भित्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। श्वसन सतह का क्षेत्रफल है, भाई वायु कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट हो जाएंगी, श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है, श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। फेफड़ों का जो लचीलापन है, लचीलापन ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण उच्च श्वसन में क्या होगी, सांस छोड़ने में, उच्च श्वसन में कठिनाई होती है, सांस छोड़ने के अंदर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और फेफड़ों के अंदर वायु भरी रह जाती है। इस रोग से बचने के लिए भी या इस रोग से भाई दूर रहकर, भाई इस रोग से दूरी कैसे करेंगे, धूम्रपान से बचें, धूम्रपान से बचें या धूम्रपान नहीं करना चाहिए वात स्फीति रोग से बचने के लिए। और अगर हो जाता है तो यही ब्रोंकोडायलेटर व एंटीबायोटिक औषधियाँ, ब्रोंको डायलेटर व एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। निमोनिया, हाँ जी, ये जो रोग है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, उसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है, निमोनिया रोग। इस जीवाणु के संक्रमण से जो अपनी वायु कूपिकाएं हैं वो वायु कूपिकाओं में मृत WBC और तरल भर जाता है। जैसे अपने ये फेफड़े के अंदर इस तरह से वायु कूपिकाएं होती हैं, इस तरह से, जैसे ये वायु की कूपिका है, इस वायु की कूपिका में क्या हो जाएंगी, मृत WBC और तरल भर जाता है, तरल लिक्विड पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाता है। फेफड़ों में क्या जाता है, सूजन आ जाता है और रोगी को सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है, क्योंकि तरल भर जाएगा तो यहाँ पे ये जो वेन्स हैं, ब्लड की वेन्स, उनके अंदर ऑक्सीजन विसरित नहीं हो पाती है और शरीर में ऑक्सीजन पूर्णतया आपूर्ति नहीं हो पाती है। यह रोग अधिकतर किन में होता है, बच्चों में एवं वृद्धों में अधिकतर यह रोग पाया जाता है।
बच्चों और वृद्धों में निमोनिया रोग अधिकांशतः पाया जाता है। इस रोग के उपचार के लिए वही बायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर, हाँ भाई, ये फेफड़ों का कैंसर भी अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। अत्यधिक धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। धुएं के अंदर उपस्थित जो रसायन हैं, धुएं के जो रसायन हैं वो क्या करते हैं, कैंसर जनक होते हैं, कैंसर जनक होते हैं। ये क्या करते हैं, धुएं के जो रसायन वे श्वसनियों की जो उपकला कोशिकाएं हैं, ये श्वसनीय है, इनकी जो ये उपकला कोशिकाएं हैं, इन उपकला कोशिकाओं को उत्तेजित कर देते हैं, उपकला कोशिकाओं को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे इन उपकला कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होना आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे श्वसनियों के अंदर गांठ बन जाती हैं, या एक तरीके से भाई कैंसर उत्पन्न हो जाता है। और ये धीरे धीरे जो कैंसर है वो पूरे फेफड़े में फैल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस, यानी ये रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण सिलिकोसिस रोग उत्पन्न होता है। यानी वे मजदूर जो सिलिका या एस्बेस्टोस की खानों या कारखानों में मजदूर होते हैं, मजदूर जो सिलिका, जहाँ पे सिलिका का काम होता है या फिर एस्बेस्टोस का काम होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ती है और धीरे धीरे ये सिलिका या एस्बेस्टोस श्वसन के साथ फेफड़ों के अंदर चली जाती है और फेफड़े क्या हो जाते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाता है। फेफड़ों में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। और ये दोनों असाध्य रोग हैं, दोनों के दोनों कैसे रोग हैं, असाध्य रोग हैं। अतः जिन कारकों से ये होते हैं, अर्थात सिलिका या एस्बेस्टोस से हो रहे हैं, इन कारकों से बचकर रहना चाहिए। ये जो अपना 23वां चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।